नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस कुमार और आप देख रहे हैं प्रिंस रिपोर्ट्स इंडिया। आज भारत में भ्रष्टाचार कोई अपराध नहीं रहा, कोई आम बात नहीं रहा। आज ये हमारी जिंदगी का एक आम हिस्सा बन चुका है। सरकारी दफ्तर से लेकर अस्पताल तक, पंचायत से लेकर संसद तक और अफसर से लेकर आम जनता तक, हर जगह ये जहर फैल चुका है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि अब भ्रष्टाचार छुप के कहीं नहीं होता, अब ये खुलेआम होता है और समाज इसे नॉर्मल मान चुका है। सरकारों की योजनाएं सिर्फ कागजों पर बनती हैं, घोषणाएं होती हैं, पोस्टर छपते हैं, विज्ञापन आते हैं, लेकिन जब पैसा जमीन पर उतरता है तो उसमें से 30% ही आम जनता तक पहुंचता है। बाकी 70% कहाँ गया? कमीशन, घूस, फर्जी बिल, झूठे ठेके और नेताओं की जेब में चला जाता है। मतलब जिस पैसे से स्कूल बनना है वहां बोर्ड लग जाता है, जिस फंड से अस्पताल बनना था वहां घास उग जाती है, और जिससे रोजगार मिलना था वो खुद करोड़ों में खेल रही है। हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। पुलिस में जाओ आप, पुलिस स्टेशन, FIR तक लिखवाने के लिए पैसे लगते हैं। कई जगहों पे ऐसी रिपोर्ट है। गरीब को दबा दिया जाता है, अमीर को छोड़ दिया जाता है। अस्पताल में चले जाओ, सरकारी दवा माफिया बेच देते हैं। ऑपरेशन टालने के नाम पर मरीजों से लाखों वसूले जाते हैं। स्कूल कॉलेज में चले जाओ, नकल का धंधा चलता है, बिजनेस। फर्जी डिग्री बिकती है और टीचर क्लास छोड़कर कोचिंग चलाते हैं। राशन, बिजली, पानी, सड़क, सब में सबके पैसे आते हैं, लेकिन आधे घोटाले में चले जाते हैं। अब जनता भी यही सोचने लगी है, अगर मैं रिश्वत नहीं दूंगा तो मेरा काम नहीं होगा। लोग खुद जाकर बोलते हैं, साहब कितना लगेगा काम करवाने में। अब भ्रष्टाचार से नफरत नहीं होती है, अब वो हमारे समझौते का हिस्सा बन चुका है। आम आदमी अब न्याय नहीं मांगता है, वो जुगाड़ ढूंढता है। सोचिए आप एक बार, ठीक है, एक मुखिया जिसकी सैलरी सिर्फ 5,000 से लेकर के 20,000, मतलब मैक्सिमम इतना है मंथ का, ठीक है, वो 5 साल में बंगले, गाड़ियां, जमीन के प्लॉट और लाखों का बैंक बैलेंस कैसे बना लेता है? या फिर एक MLA को देख लो आप, एक MP देख लो, एक पार्षद देख लो, जिला पार्षद, जिनकी सैलरी क्या है? किसी के भी 1 लाख से ज्यादा सैलरी नहीं है। वो इतना अमीर कैसे हो जाता है कि उनकी 7 पीढ़ियां बिना काम के बैठकर खा सकती हैं? ये तो बहुत दूर की बात है। उनके चमचे इतने अमीर हो जाते हैं, आगे पीछे चलने वाले ये लोग भी इतना अमीर हो जाते हैं कि आपने कल्पना नहीं की होगी। हैं ऐसे सांसद और MLA और MP। क्या ये जादू है? ये भ्रष्टाचार है। एक मुखिया का सालाना वेतन कितना है? मैक्सिमम मान लो आप 2 लाख से 3 लाख रुपए, ठीक है, लेकिन उसका बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, घर में इन्वर्टर नहीं होता, जनरेटर और AC है, स्कॉर्पियो है, 10 बीघा जमीन है। ये सब कहां से आया? साफ है, विकास योजना का पैसा, फर्जी बिल, कमीशन और फंड का घोटाला। हर साल गांव में 2 से 3 करोड़ का फंड आता है, लेकिन गांव की सड़क, नाली, बिजली, पानी वैसी की वैसी रहती है, क्योंकि पैसा बन गया सिर्फ उनका पारिवारिक व्यापार। नेता और अफसर सैलरी से बड़ा साम्राज्य। एक MLA की सैलरी 70 से 80 हजार रुपए होती है, लेकिन हर साल नया बंगला, बच्चों के इंटरनेशनल स्कूल, 4-4 गाड़ियां, 5 बीघा फार्म हाउस, ये सब सैलरी से नहीं आता, ये सब लूट है। और मैं सभी सांसद, सभी MLA की बात नहीं कर रहा हूं। कुछ लोग हैं ऐसे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े ही चालाकी से अपने नाम पे कुछ नहीं लेते हैं, फैमिली के नाम पे, उसके नाम पे, उसके नाम पे, और ये जांच में भी आ चुका है और अभी और जांच होगा तो और आएगा। वो सैलरी से नहीं आता है, ये सब लूट है। वो जनता के नाम पर सरकारी योजना लाते हैं, फिर ठेकेदार से कमीशन खाते हैं, कागजों पर पुल बनवाते हैं जो साल भर में ही गिर जाता है। ये न्यूज तो छिपाने की बात नहीं है, वो तो आपने सुना है हर जगह। कैसे बनता है ये भ्रष्टाचार का नेटवर्क? फर्जी बिलिंग, 5 लाख की नाली है, 15 लाख दिखाते हैं बिलिंग। कमीशन बांटना, 15% इंजीनियर को, 10% ब्लॉक अफसर को, 20% खुद नेता को, ठेकेदार को। पारिवारिक ठेके होते हैं, अपने ही साले, भतीजे, रिश्तेदार के नाम पर टेंडर पास हो जाता है। कैश में ट्रांजैक्शन, ना कोई GST, ना कोई रसीद, ना ट्रैक।
इनकी जांच क्यों नहीं होती? क्योंकि जांच करने वाले अधिकारी या तो खुद बिके हुए हैं या फिर उन्हें ट्रांसफर का डर दिखाया जाता है। और अगर कोई आरटीआई डाल भी दे तो जवाब में लिखा आता है रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। मतलब चोर भी वही, दरोगा भी वही, सब अपना अपना देख रहे हैं। नेता अपनी सत्ता देख रहे हैं, अफसर अपनी पोस्टिंग देख रहे हैं, ठेकेदार अपना कमीशन देख रहे हैं, और जनता भूख देख रही है, बेरोजगारी देख रही है। आज हम हर रोज सुनते हैं भ्रष्टाचार है, घोटाला हुआ है, नेता चोर है, लेकिन क्या हमने कभी ये समझने की कोशिश की आखिर भ्रष्टाचार है क्या ये सिर्फ रिश्वत लेना देना है? वैसे तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज मतलब किसी को बताने की जरूरत है। 99% लोगों को जानते हैं, फिर भी मतलब मैं वीडियो में बता रहा हूं तो थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। भ्रष्टाचार यानी अपने पद, ताकत, अधिकार या जिम्मेदारी का गलत इस्तेमाल करना किसी निजी फायदा के लिए। यानी जब कोई इंसान सत्ता या सिस्टम का इस्तेमाल अपने या अपने करीबियों के लिए मतलब करता है बिना ईमानदारी और नियमों का पालन किए, तो वो भ्रष्टाचार है। ये सिर्फ अपराध नहीं है, ये न्याय और भरोसे के साथ धोखा है। भ्रष्टाचार एक देश की नींव को खोखला करता है जो हमें दिखता है। गरीब और गरीब हो जाता है, योजनाएं सिर्फ कागज तक सीमित रह जाती हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती, किसान को मुआवजा नहीं मिलता, युवाओं को नौकरी नहीं मिलती और मरीज को इलाज नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात, भरोसा मर जाता है। भ्रष्टाचार सिर्फ सरकार में नहीं होता, ये समाज की सोच में होता है। जब हम खुद ये सोचते हैं कि पैसे दो तो काम बन जाएगा, अपना बंदा है काम करा देगा, कोई देख तो नहीं रहा है चलो जाने दो, तो समझिए हम भी उसी भ्रष्ट व्यवस्था का हिस्सा बन चुके हैं। कहने को हमारे देश में कानून है, रिश्वत लेना अपराध है, रिश्वत देना भी अपराध है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। रिश्वत नहीं देगा तो काम नहीं होगा। सरकारी पैसों की चोरी करना अपराध है, लेकिन सच्चाई है ये, इस देश में भ्रष्ट नेता, अफसर और ठेकेदार खुलेआम घूमते हैं और आम जनता को हर दिन अपमान सहना पड़ता है। तो आज हम बताएंगे भारत में भ्रष्टाचार की कौन कौन सी धाराएं हैं और किस तरह की सजा हो सकती है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, सरकारी अफसर द्वारा रिश्वत लेना, धारा 7, 3 से 7 साल जेल और जुर्माना भरना पड़ेगा। नागरिक द्वारा रिश्वत देना, धारा 8, 3 से 7 साल जेल। तीसरे पक्ष द्वारा रिश्वत लेना 9 साल नहीं सॉरी धारा 9 के तहत 3 से 7 साल जेल। अपने पद का दुरुपयोग कर संपत्ति बनाना, धारा 13 1D 4 से 10 साल तक की जेल। भ्रष्टाचार में मदद करना या साजिश रचना, धारा 12 3 से 7 साल तक की जेल। इंडियन पेनल कोड आईपीसी की धाराएं, सरकारी कर्मचारी द्वारा अगर कोई गबन होता है तो आईपीसी 409 10 साल तक जेल। धोखाधड़ी आईपीसी 420 7 साल तक जेल। आपराधिक साजिश आईपीसी 120 भी मूल अपराध ही जितनी ही सजा। झूठे दस्तावेज आईपीसी 468 471 7 साल तक जेल। आज किस तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं? रिश्वतखोरी, सरकारी दफ्तरों में काम करने के लिए पैसे देना, सरकारी फंड का गमन, पंचायत ब्लॉक में विकास फंड का दुरुपयोग होना, ये आम बात है। ठेका घोटाला, सड़क, पुल, स्कूल जैसे प्रोजेक्ट में फर्जी बिल बनते हैं, फर्जी बिलिंग होती है। 1 लाख की चीज को 5 लाख दिखाना, पक्षपात चलता है, अपने लोगों को ठेका या नौकरी देना, एग्जाम में घोटाला होता है, पेपर लीक, नकल, माफिया, मतलब ये सब आम बात है जो सबको पता है। इसी तरह भ्रष्टाचार को तो समझाने की जरूरत नहीं है, वो सबको पता है। सजा क्यों नहीं होती है इनकी? कानून का मजाक उड़ाया जाता है। कैसे उड़ता है मजाक? सबूत मिटा दिए जाते हैं, कैमरे बंद, कागज गायब, रिकॉर्ड खो गया, गवाह डरा दिए जाते हैं, धमकी, ट्रांसफर, हत्या तक हो जाता है। जांच एजेंसी पर दबाव है, सीबीआई, ईडी, लोकायुक्त को नेताओं की मर्जी से चलाया जा रहा है। सिस्टम में मिली भगत है, अधिकारी, नेता, ठेकेदार सब मिले हुए हैं एक दूसरे से। केस को लटकाया जाता है जानबूझ करके, सालों तक सुनवाई नहीं होती, गवाह मर जाता है, केस खत्म हो जाता है। कानून का दुरुपयोग होता है। अगर आम आदमी द्वारा रिश्वत ना देने पर ही उसे फंसा दिया जाता है तो फिर आप सोच सकते हो नतीजा क्या होता है। जनता का सरकार से भरोसा उठ जाता है, ईमानदार कर्मचारियां डर के मारे चुप रहते हैं, गरीब और गरीब होता है, अमीर और भ्रष्ट शक्तिशाली बनता जाता है और कानून सिर्फ किताब में सजा का सजा रह जाता है बस।
सोचा है कि हमारे देश में इतना टैक्स, इतनी योजनाएं, इतनी संपत्ति होने के बावजूद आम जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरी क्यों नहीं मिलती? शिक्षा, स्वास्थ्य कितना निजी सुविधा है कि नहीं मिल पाती है। गवर्नमेंट लाख बताए, लाख रिपोर्ट पर दे यहाँ, ठीक है, लेकिन मैं नहीं मानता, कोई नहीं मानता है कि शिक्षा मिलता है जो मिलना चाहिए। शिक्षा मिलता है, लेकिन जो मिलना चाहिए वो शिक्षा नहीं मिलता है, क्योंकि ये देश सिर्फ अंग्रेजों ने नहीं लूटा था। आज के नेता, अफसर और पूंजीपति मतलब बिजनेसमैन उससे भी खतरनाक लूट कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। और ये वीडियो किसी भी सरकार के खिलाफ नहीं है, क्योंकि सभी कर रहे हैं, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक सभी लूट मचा के रखे हैं। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये जनता के भविष्य की हत्या है। मैं कुछ मतलब मुझे भी जो याद आ रहा है मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ 1.76 लाख करोड़ का 2008 में, आपको पता है ये। कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला 1.86 लाख करोड़। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला 70,000 करोड़। विजय माल्या कर्ज घोटाला 9,000 करोड़। पीएनबी नीरव मोदी घोटाला 13,000 करोड़। चारा घोटाला 950 करोड़। वोफर्स तोप घोटाला 64 करोड़। मतलब इसमें कई सारी ऐसे डेट है तो 1986, 85, 2012, 2010 ऐसे है, ठीक है। आदर्श हाउसिंग स्कैम 8,000 करोड़। कंप्यूटर घोटाला 7,000 करोड़। तेलगी स्टंप पर घोटाला 20,000 करोड़। NRHM मेडिकल घोटाला 10,000 करोड़। इतना मुझे याद आ गया, इस वजह से बता रहा हूं। कितने का पता चला है आप ये सोचो। कोई चोर चोरी करता है तो सारा चोरी उसका नहीं पकड़ा जाता है, और जितना पकड़ा जाता है आप खुद मान लो, अगर हम ज्यादा से ज्यादा भी समझ ले तो 10% पकड़ी जाती है, सिर्फ 10%। 10% में ये हाल है, और निचले स्तर पे उसका घोटाला नहीं, वो तो मायने ही नहीं रखता। आप अंदाजा लगाओ एक बार कितना घोटाला हुआ है। मुझे फ्लो में जितना याद आया उतना मैंने बताया आपको। मतलब ये बहुत छोटा रकम है, मैंने जितना बताया बहुत छोटा, 1% भी नहीं है वो। तो उससे आप अंदाजा लगाओ इन घोटालों से क्या नुकसान हुआ। शिक्षा बजट कट गया, स्वास्थ्य सुविधाएं बंद हो गई, गरीबों को अनाज नहीं मिलता, छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, किसान को कर्ज नहीं मिलता, कर्ज मिलता है तो माफ नहीं होता है, और अफसर, नेता, उद्योगपति अरबपति बनते गए। क्या सजा मिली? 90% मामलों में कोई ठोस सजा नहीं हुई। कुछ मामलों में आरोप हटा दिए गए, कुछ में लोग बेल पर घूम रहे हैं, और कई तो विदेश भाग चुके हैं, जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसिया। तो सवाल उठता है, क्या भारत में कानून सिर्फ गरीबों के लिए है? वो VIP बनकर Z+ की सुरक्षा में घूम रहा है। यही है आज का भारत, जहां ईमानदारी एक अपराध बन चुका है। RTI कार्यकर्ता की हत्या भारत में 2005 से लेकर के अभी तक 100+ RTI कार्यकर्ता की हत्या हो चुकी है, RTI फाउंडेशन इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से। RTI एक्ट क्या है? 2005 वाला, एक आम आदमी का हथियार, लेकिन सरकार खुद जवाब देना बंद कर रही है। और आज की हकीकत है ये। सवाल उठाओ तो पुलिस केस, RTI डालो तो धमकी मिलती है, घोटाले का खुलासा करो तो नौकरी चली जाती है, सोशल मीडिया से आवाज उठाओ तो अकाउंट ब्लॉक होता है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करो तो लाठीचार्ज होता है। हमारा सवाल है ये, क्या यही लोकतंत्र है? क्या इस देश में अब सच बोलना गुनाह बन गया है? क्या जुर्म बन गया है सच बोलना? क्या छात्र अब सिर्फ सरकार की आलोचना करने पर देशद्रोही बन जाएंगे? क्या सरकार ही देश है? क्या देश की संपत्ति बचाने वालों ही मारे जाएंगे? क्या सत्ताधारी सिर्फ चुनाव जीतने तक ही जवाबदेह हैं? भ्रष्टाचार देश को खोखला करता है, देश की GDP को भी खोखला करता है। सरकार जब स्कूल, सड़क, बिजली योजना के लिए 100 रुपए भेजती है तो उसमें से 30 से 60 रुपए पैसा नेता, अफसर, ठेकेदार खा जाते हैं। जो पैसा देश को आगे बढ़ा सकता था वो कमीशन और घूस में नष्ट हो जाता है। नतीजा क्या होता है? GDP ग्रोथ धीमी होती है, टैक्स का पैसा बर्बाद होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर होता है, निवेशक डरते हैं कि उनका पैसा डूब जाएगा। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट है ये। भ्रष्टाचार GDP का 2 से 4% सीधा नुकसान करता है।
विदेशी एफडीआई मतलब जो होता है, विदेश से जो कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती हैं, वो देखती हैं कि हर सरकारी अनुमति के लिए कितना घूस देना पड़ेगा। लाइसेंस, लैंड, बिजली, लेबर, हर चीज में दलाल। नतीजा निवेशक भाग जाते हैं। देश में फैक्ट्री, इंडस्ट्री, रोजगार नहीं बन पाते। चीन, वियतनाम जैसे देश एफडीआई खींच ले जाते हैं। हालांकि अब कंपनियां इन्वेस्ट कर रही है यहाँ पे, लेकिन इसमें बहुत सुधार की जरूरत है। अभी भ्रष्टाचार से सरकारी योजनाएं भी फेल हो जाती हैं। राशन, प्रधानमंत्री आवास, किसान सम्मान योजना, छात्रवृत्ति, इन सबों में दलाल की घुसपैठ होती है। योजना का लाभ असली हकदार तक पहुंचता ही नहीं है। नतीजा क्या होता है? योजना का मकसद फेल हो जाता है, जनता का सरकार से भरोसा टूट जाता है, चुनावी वादे सिर्फ धोखा बन जाते हैं। सरकार तो बोल देती है अपने भाषण में, हमने 10 करोड़ घर दिए, हमने मतलब कई तरह की बातें बोलती है ना, क्योंकि वहां से आया है वो। उनके आसपास जितने भी चमचे हैं वो बोल रहे हैं कि हाँ सारा काम हो गया, सारा काम हो गया। लेकिन सीएजी का रिपोर्ट है ये, हर सरकारी योजना में औसतन 30% भ्रष्टाचार देखा गया है। और जितना देखा जाता है उस पर कभी भरोसा मत करना, कि सबसे बड़ी भूल होगी। जितना रिपोर्ट में आता है उस पर तो मैं मान ही नहीं सकता। ये मानो कि उतना पकड़ा गया है, बस गरीबी बनी रहती है। इससे अमीर और अमीर होता है, गरीब और गरीब होता है। जो पैसा गरीबी हटाने में लगना चाहिए वो भ्रष्ट तंत्र खा जाता है। गरीब को ना नौकरी मिलती है, ना शिक्षा, ना इलाज। रिश्वत दे पाने वाले आगे निकल जाते हैं। उसका नतीजा क्या होता है? आर्थिक समानता बढ़ती है, जिसकी आज भारत में हर तरफ बात होती है कि आर्थिक समानता बढ़ रही है। इकोनॉमी तो बढ़ रही है हमारी, लेकिन आर्थिक समानता बढ़ रही है, असमानता बढ़ रही है। क्यों? इसी वजह से समाज में तनाव, असंतोष, अपराध फैलता है। भारत के 1% अमीरों के पास 40% की संपत्ति है। ऑक्सफैम रिपोर्ट, 1% अमीर के पास 40% संपत्ति है। बेरोजगारी बढ़ती है,